इस आयत नंबर 199 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, सुम्मा अफीदू, फिर तुम पलटो, मिन हैसु, जहां से अफाद अन्नास, जहां से लोग पलटते हैं, वस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह से मगफरत तलब करो, अल्लाह से बख्शिश तलब करो, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला जो है बख्शने वाला भी है, मेहरबान भी है। अब इस आयत में जो है बयान किया जा रहा है कि जो कुरैश जो हैं मुज़दलिफा में ठहरे रहते थे और सब लोगों के साथ अरफात में वकूफ ना करते। जब लोग अरफात से पलटते तो ये मुज़दलिफा से पलटते और इसमें अपनी बड़ाई समझते थे। इस आयत में उन्हें हुक्म दिया गया है कि वो सब के साथ अरफात में वकूफ करें और एक साथ लौटें। अब यहाँ बयान किया जा रहा है कि इस्लामी अहकाम के अंदर सब बराबर हैं, किसी को कोई फोकियत नहीं है, किसी को कोई फोकियत नहीं है। फजीलत का मयार तकवा है, कुरैशी होना, हसमी होना, उमई होना, किसी कौम से किसी कबीले से ताल्लुक रखना, कोई ये फोकियत का मयार नहीं है, ये फजीलत का मयार नहीं है, बल्कि इस्लामी अहकाम के अंदर तमाम बराबर हैं। फजीलत को जो मयार अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर बताया है वो ये नहीं बताया कि किसी को ओहदा मिल जाए, किसी को बादशाही मिल जाए, कोई वजीर आजम बन जाए, MNA MPA, किसी को कोई ओहदा मिल जाए, बल्कि फजीलत का मयार जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है वो ये है कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से ज्यादा इज्जत वाला, ज्यादा फजीलत वाला, ज्यादा मकाम वाला वो है जो मुत्तकी और परहेजगार है। तो इस्लामी अहकाम के अंदर तमाम बराबर हैं। आप तरीके इस्लाम के अंदर देखिए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर देखें तो हमें बेशुमार वाक़ियात ऐसे मिलते हैं जिनसे हमें ये मिलता है कि जब जो शरीयत की बात है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो खलीफा वक्त क्यों नहीं है, सबके बराबर हैं। तो इसी तरह एक वाक़िया जिक्र किया जाता है कि हजरत साद बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैहि खलीफा वलीद बिन यजीद की तरफ से मदीना मुनव्वरा के काजी मुकर्रर थे। एक मर्तबा वलीद ने आप रहमतुल्लाह अलैहि को अपने पास मुल्क शाम में बुलाया। आप रहमतुल्लाह अलैहि एक बाएतमाद शख्स को मदीना मुनव्वरा में काजी बनाकर खुद मुल्क शाम की जानिब चले गए। जब आप शाम की सरहद पर पहुंचे तो आपको शहर से बाहर ही रोक दिया गया और काफी अरसा तक दाखिले की इजाजत ना मिली। एक रात आप मस्जिद में मसरूफ थे, इबादत के अंदर मसरूफ थे कि एक शख्स को देखा कि नशे की हालत में बदमस्त है और वो मस्जिद के अंदर घूम रहा है। ये देखकर आपने पूछा ये शख्स कौन है? लोगों ने बताया ये खलीफा वलीद बिन यजीद का मामू है और उसने शराब पी रखी है और अब नशे की हालत में वो मस्जिद के अंदर घूम रहा है। ये सुनकर आपको बहुत जलाल आया कि ये कितनी दीदा दिलेरी से अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा है और उसके पाक दरबार के अंदर ऐसी गंदी हालत के अंदर बेखौफ फिर रहा है, नशे की हालत में मस्जिद के अंदर फिर रहा है। आपने गुलाम को दुर्रा लाने का हुक्म फरमाया। गुलाम दुर्रा यानी कोड़ा लेकर आया। दुर्रा लेकर आपने फरमाया मुझ पर लाजिम है कि मैं इस पर शरई सजा नाफिज करूं, मुझ पर लाजिम है कि मैं इस पर शरई हद जो है नाफिज करूं, वो कोई भी हो। इस्लाम के अंदर तो सब बराबर हैं, इस्लाम के जो रूल्स हैं, इस्लाम के जो लाज हैं वो सबके लिए बराबर हैं। चुनाचा आप आगे बढ़े और मस्जिद में ही उसको 80 कोड़े मारे। वो शख्स 80 कोड़े खाने के बाद जख्मी हालत में खलीफा वलीद बिन यजीद के पास पहुंचा। जब खलीफा वक्त ने देखा कि अपने मामू की हालत की है तो वो बहुत गजबनाक हुआ और पूछा तुम्हारी यह हालत किसने की है, किसने तुम्हें इतना शदीद जख्मी किया है? उसने जवाब दिया कि एक शख्स मदीना मुनव्वरा से आया हुआ था, उसने मुझे 80 कोड़े सजा दी और कहा यह सजा देना और हद कायम करना मुझ पर लाजिम है। खलीफा ने जब ये सुना तो उसने फौरन हुक्म दिया कि हमारी सवारी तैयार की जाए, इसी वक्त हुक्म की तकमील की जाए। और खलीफा कुछ सिपाहियों को लेकर आपके पास पहुंचा और आपसे कहा ऐ अबू इसहाक तूने मेरे मामू के साथ ये सलूक क्यों किया, इतनी दर्दनाक सजा क्यों दी? हजरत साद बिन इब्राहिम ने फरमाया कि ए खलीफा तूने मुझे काजी बनाया था, तूने मुझे काजी बनाया था कि मैं शरीयत के जो अहकाम है उनको उन पर अमल दरामद कराऊं, शरीयत को मैं इम्प्लीमेंट करूं और उसके जो खिलाफ कर रहा है, उसके जो रूल्स को लॉ को तोड़ रहा है उसको मैं सजा दूं। ब्रदर जब मैंने देखा कि सरेआम अल्लाह ताला की नाफरमानी की जा रही है, नशे की हालत में अल्लाह ताला के दरबार में घूम रहा है, उससे कोई पूछने वाला भी नहीं है, तो मेरी गैरत ईमान ने इस बात को गवारा ना किया कि अल्लाह ताला की नाफरमानी होती देखूं और तुम्हारी कराबत की वजह से ये देखूं कि तुम उसके भांजे हो, वो तुम्हारा मामू है, शरई हदूद कायम ना करूं, बल्कि ऐसा मैंने नहीं किया। अब देखें वो काजी बना के भेजे गए थे। यहाँ ये बात भी याद रखनी चाहिए कि उसने अगर सजा दी तो वो एक आम बंदा नहीं था कि उसने सजा दी, वो काजी बना के दिए गए थे। सजा देना काजी के इख्तियार में,
کیونکہ ہم ایک اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں تو اس واقعے سے ہم یہ بھی نہ سیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں کہیں کوئی برائی ہو یہ ہم اپنی طرف سے حد جاری کر دیں، بلکہ ہم اسے سمجھائیں، ہم اسے نصیحت کریں۔ اگر کوئی فرائض کا معاملہ ہے، واجب کا معاملہ ہے، کوئی سیریس ایشو ہے تو پاکستان کے اندر عدلیہ موجود ہے، ہم کیس وہاں لے کے جائیں، قاضی ہے جو وہ سزا دے سکتا ہے، کیونکہ وہ خود بذات خود قاضی تھے تو اس لیے، اور وہ قاضی بھی خلیفہ کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے، خلیفہ نے قاضی مقرر کیا تھا کہ آپ قاضی بن کے جائیں اور اسلامی جو شریعت ہے اس کو نافذ کریں، تو انہوں نے خلیفہ کے احکامات کے مطابق جو شرعی قانون تھا اسی کو نافذ کیا، اسی پر عمل درآمد کرایا۔ اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 200، اس کے اندر اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمْ، آیت نمبر 200 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور جب تم پورے کر چکو حج کے مناسک تو اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، او اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ، فَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگوں میں سے ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں عطا کر فی دنیا، دنیا کے اندر، وما لہ، اور نہیں ہے ان کے لیے فی الآخرۃ، آخرت کے اندر، من خلاق، کوئی حصہ، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کے اندر عطا کر ہمارا، اور آخرت میں اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر حج کے بعد کعبہ کے قریب اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ جب آپ حج سے فری ہو جائیں، حج کے مناسک آپ ادا کر لیں، تو آپ اللہ کا ذکر کریں جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اونچا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ آپ اس سے بھی زیادہ بلند کریں۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ دعا کرنے والوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک بندہ وہ ہے، ٹھیک ہے، کافر ہے، جن کی دعا یہ ہوتی ہے کہ صرف طلب دنیا ہوتی ہے اور آخرت پر ان کا تو اعتقاد ہی نہ تھا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ دنیا کے اندر بھلائی چاہتے ہیں، دنیا کے اندر عیش و عشرت چاہتے ہیں، دنیا کے اندر مال کا تقاضا کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے، وہ دنیا کے صرف بہتری طلب کرتے ہیں، جو دنیا صرف مانگتا ہے تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اب اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 201، اس آیت نمبر 201 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں عطا کر فی الدنیا، دنیا کے اندر، حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کے اندر بھی بھلائی چاہتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی بھلائی چاہتے ہیں، وقنا، اور ہمیں بچا، عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام اکثر یہی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ دعا، اس کے اندر ساری بھلائیاں کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رب دنیا کے اندر بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی ہمیں اچھائی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جو ہے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس سے جو اگلی آیت نمبر 202، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے مما کسبوا، اس سے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جلد حساب کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جلد ان کے ہاں فیصلہ فرما دے گا۔ اس سے اگلی آیت نمبر 203، اس کے اندر اللہ فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، آیت نمبر 203 اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو گنتی کے دنوں میں، فمن تعجل، پس جو جلدی کرے، جلدی چلائے، فی یومین، 2 دنوں کے اندر، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ومن تأخر، اور جو تاخیر سے آئے، وہاں رک جائے، فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقا، جو پرہیزگار ہو وہاں رک جائے، اللہ کا ذکر کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اور جو 2 دن کے اندر جلدی چلا ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم، بے شک تم سب، الیہ تحشرون، تم یہ جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تم سب اسی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ اب اس آیت میں جو گنتی کے دن آئے ہیں، ایام معدودات، ایام معدودات جو ہیں وہ ایام تشریق ہیں، 9 ذی الحج سے لے کر 13 تک، جو ہم تکبیر تشریق پڑھتے ہیں 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کی شام تک، اور
ज़िक्रुल्लाह से नमाजों के बाद और जमरात की रमी के वक्त जब शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं तो तकबीर कहना मुराद है। अब अल्लाह फरमा रहा है कि फमन ताज्जल फी यौमैन, 10, 11, 12 और 13 ज़िलहज, इन 4 दिनों में मिना में जमरात पर रम की जाती है, शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं। 10 तारीख को सिर्फ एक जमरा को और बाकी तारीख में तीनों जमरात को। 13 तारीख को भी रम तो है, यानी शैतान को कंकरियां मारना है, लेकिन अगर कोई बंदा कोई शख्स 12 तारीख को रमी करके मिना से वापस आ जाए तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, अगरचे 13 को रमी करना जो है वो अफजल है। अब हज के अहकाम बयान करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला आगे उस बंदे का जिक्र कर रहा है कि दुनिया की जिंदगी में जिसकी बात बंदे को भली लगती है। जो अगली आयत है, आयत नंबर 204, इसके अंदर अल्लाह फरमाता है वमिनन नासी, और लोगों में से हैं मैं यो जीवू का, जो तुझे भली लगे, कौलहु, उसकी बात, फिल हयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी के अंदर, व युशहिदुल्लाह, और वो गवाह करता है अल्लाह को, अला मा फी क़ल्बिही, जो उसके दिल में है, दिल की बात पर अल्लाह को गवाह बनाता है। व हुवा अलद्दुल खिसाम, और हालांकि वो सबसे बड़ा झगड़ालू है, वो सबसे बड़ा झगड़ालू है। अब ये आयत जो है अखनस बिन शरीक मुनाफिक के बारे में नाज़िल हुई कि जब वो हुजूर की खिदमत में हाजिर होता तो बहुत ही मीठी मीठी बातें करता और अपने आप को इस्लाम का दावेदार कहता, कस्में खाता और दर पर्दा फसाद फैलाता। उसने मुसलमानों के मवेशी हलाक किए, उनकी खेतियों को आग लगाई। अब यहाँ तज़किरा तो एक खास मुनाफिक का है, लेकिन ये उन लोगों को समझाने के लिए काफी है जो हमारे मुआशरे के अंदर मीठी मीठी जबान इस्तेमाल करते हैं। जबानी बात सुनो तो बहुत मीठी बातें होती हैं, गुफ्तगू बड़ी नरमी वाली होती है, उनकी जो गुफ्तगू होती है वो बड़ी नरमी होती है, बड़ी आज़मी का इज़हार करते हैं, लेकिन दर पर्दा दीन के मसाइल में लोगों के अंदर, खानदानों के अंदर फसाद बर्पा करते हैं और हलाकत और बर्बादी का जरिया बनते हैं। और अगली जो आयत है वो भी इसी से रिलेटेड है, आयत नंबर 205, उसके अंदर फरमाता है व इज़ा तवल्ला, और जब पीठ फिरता है, सआ फिल अर्द, कोशिश करता है जमीन के अंदर, लियुफसिदा फीहा, ताकि इसके अंदर फसाद फैलाए, व युहलिकल हर्स, और खेती तबाह करे, व नस, और जाने तबाह करे, वल्लाहु, और अल्लाह, ला युहिब्बुल फसाद, और अल्लाह ताला जो है फसाद पसंद नहीं फरमाता। उसी बंदे का जिक्र कर रहा है कि जो मुंह पर मोमिन में बना बैठे हैं। अखनस बिन शरीक के बारे में जो बिलखुसूस आयत नाज़िल हुई, लेकिन आम अवाम के लिए भी ये हुक्म है कि जब लोगों के सामने बैठे हैं तो भली बातें करें, खुद को अपने आप को दीन का ठेकेदार बनाएं, और जब लोगों से जुदा हो तो जमीन के अंदर फसाद फैलाएं, लोगों की खेतियां तबाह करें, लोगों की जानें तबाह करें, लोगों को जलील करें। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो फसाद को नापसंद फरमाता है। इसी अगली आयत वो भी इसी बंदे के मुतल्लिक है, व इज़ा, आयत नंबर 206, इसमें अल्लाह फरमाता है व इज़ा क़ीला लहू, और जब कहा जाए उसके लिए, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, अख़ज़तहुल इज़्ज़त, तो उसे जिद चढ़ जाती है, बिल इसमें गुनाह की, फहस्बु जहन्नम, अल्लाह फरमा रहा है उसके लिए जहन्नम जो है वो ठिकाना काफी है, वाला बिक्सल मिहाद, और जहन्नम जो है कितना ही बुरा ठिकाना है। अब यहाँ से मुनाफिक आदमी की एक अलामत ये होती है, जैसे कि पिछले माक़बल में तज़किरा किया गया है कि वो अपने आप को दीन का दावेदार समझता है। इस तरह आजकल अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पर हमें दानिशवर लोग मिलते हैं जो दूसरों को दीन की तबलीग कर रहे होते हैं, जो दूसरों के आगे अपने आप को अच्छा शो कर रहे होते हैं कि हम अवामी खिदमत कर रहे हैं, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वही अगर उन्हें पसे पर्दा देखा जाए, तो हर बुराई उनके अंदर है। दूसरे लोगों को जलील करना, दूसरों के अंदर फसाद फैलाना, घरों के अंदर फसाद फैलाना, भाइयों को आपस में लड़वाना, रिश्तेदारों को आपस में लड़वाना, तो ये सारी बुराइयां उन्हीं के अंदर पाई जाती है। अगर इस आयत में अल्लाह फरमा रहा है कि अगर उसे समझाया जाए, अल्लाह फरमा रहा है कि जब उसे कहा जाए व इज़ा क़ीला लहू इत्तक़िल्लाह, जब उसे कहा जाए अल्लाह से डरो, तो वो गुनाह पर जिद कर लेता है, वो उल्टा गुनाह पर जिद करने लग जाता है। जब उसे बताया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला दीन के अंदर ये फरमाता है, दीन की बात ये है, इस्लाम की बात ये है, शरीयत की बात ये है, जब उसे दीन की बात समझाई जाए तो वो उल्टा अपने गुनाह पर जिद बना लेता है और उसे अपनी अना का मसला बना लेता है। अब एक बंदा अगर दीन की बात समझा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मसले के बारे में ये फरमाता है, तो उस मसले को वो अपनी जिद और इज्जत का मसला बनाकर, अना का मसला बना लेकर उसको डट जाता है। अगर ऐसी लोगों की अगर सोसाइटी में देखा जाए तो लोगों की भरमार है। देखें कितने खानदानों के अंदर झगड़े करवा रहे हैं, कितने खानदानों में मसाइल बनवा रहे हैं। तो फिर अगर उन्हें समझाया जाए तो यही बात जिक्र की जा रही है कि छोटे खानदान वाला बड़े खानदान वाले को समझा नहीं सकता, आम आदमी किसी चौधरी को समझा नहीं सकता,
अवामी आदमी किसी दुनियावी मनसब वाले को, अगर कोई दीनी बंदा है वो दुनियावी मनसब वाले बंदे को नहीं समझा सकता। अब इस तरह मस्जिद में अगर कोई नौजवान आलिम है या दीनी मुबल्लिग है, वो किसी पुराने बूढ़े को नहीं समझा सकता। अगर कोई बंदा समझा भी रहा है तो आगे से कहा जाता है कि ये कल के नौजवान हैं, ये कल के बच्चे, हम उम्र रसीदा हैं, इन्हें ज्यादा पता है। यानी जिसको भी समझाया जाए उल्टा वही गले पड़ जाता है। जिसको भी अगर हम समझाएं, दीन की तबलीग करें, अगर उसे बात समझाएं कि इस मसले के बारे में शरीयत क्या फरमाती है, दीन क्या फरमाता है, तो वही बंदा उल्टा गले पड़ जाता है। कोई सुनने समझने को तैयार नहीं है। दो बंदे के पास पावर है, जिस बंदे के पास पैसा है, मालो दौलत है, आजकल तो वही चौधरी बना हुआ है, हर बंदा उसी की मानता है। इसके बरअक्स अगर कोई बंदा दीन की बात समझाता है, अगर कोई बंदा इस्लामी बात बताता है, अगर कोई बंदा ये कहता है कि ये चीज करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, अच्छाई की तरफ लेके आ रहा है, तो अगला बंदा अपनी इज्जत और अना का मसला बनाकर बजाय इसके कि वो बात को समझे कि शरीयत किस मसले के बारे में क्या कहती है, वो अपनी इज्जत और अपनी अना का मसला बनाकर उस पर डट जाता है। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस्लाह फरमाए, हमारे हाल पर रहम फरमाए कि जो हमारी माशरती बुराइयां हमारे अंदर आ चुकी हैं, जिसकी वजह से घरों के घर तबाह हो चुके हैं, खानदानों के खानदान तबाह हो चुके हैं, कोई बात समझने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला भी नहीं है। अगर किसी बंदे के आगे भी कोई शरीफ बात, हक बात बताई जाए तो वो कहता है कि मेरे तो इल्म में है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। अब एक बंदे को अगर कोई बात देने की बात समझा रहा है तो वो बंदा आगे से यही जवाब कहता है कि मेरे जैसे तो पढ़ा लिखा कोई है नहीं, मुझे तो हर बात का पता है। बजाय इसके कि अगर बात समझें कि हक बात क्या है, लेकिन क्या है कि जैसे ही अवाम नफरत अंगेज मवाद किसी के दिमाग में डाल दे तो उसी पर अमल करते हैं। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर रहम फरमाए। और इससे बाद उस नेक बंदे का जिक्र किया जा रहा है जो आयत नंबर 207 में है, वमिनन नासी, और लोगों में से वो हैं, मन यशरी नफ्सहु, जो अपनी जान बेचता है, इब्तिगा मरदातिल्लाह, अल्लाह की रजा चाहते हुए, वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, अल्लाह तबारक व तआला बंदों पर बड़ा मेहरबान है। अब इस आयत का जो शान नज़ूल है कि हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में मदीना तय्यबा की तरफ रवाना हुए। मुशरिकीन कुरैश की एक जमात आपका पीछा किया, आप सवारी से उतरे, आपने तीर निकाला, तीर निकाल कर फरमाने लगे कि ऐ कुरैश, तुम में से कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि मैं तीर मारते मारते तमाम तुर्कश खाली ना कर दूं। जितने मेरे पास तीर हैं ये तमाम मैं तुम्हारी तरफ मार ना दूं, निकाल ना दूं, और फिर जब तक तलवार मेरे हाथ में रहे मैं उसे मारूंगा। अगर तुम चाहो तो मेरा माल जो मक्का मुकरमा में है, मदफून है, तुम्हें उसका पता बता देता हूं, तुम मेरा रास्ता ना रोको। वो इस पर राजी हो गए और आप अपना तमाम माल का पता हजरत सुहैब रूमी ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की खातिर क्या कुर्बानी दी कि अपना तमाम माल का पता उन्हें बता दिया। और जब आप अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए तो ये आयत नाज़िल हुई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आयत तिलावत फरमाई और इरशाद फरमाया कि तुम्हारी ये जान फिरोशी बड़ी नफा बख्श तिजारत है। यानी आप कुर्बान कर दें, घर बार कुर्बान कर दें, सारा कुछ कुर्बान कर दें, जब दीन की बात हो, जब बात शरीयत की हो, जब बात अल्लाह की अताअत की हो, जब बात अल्लाह के रसूल की अताअत की हो, तो आप अपना सारा कुछ कुर्बान कर दें, आप अपना माल भी कुर्बान कर दें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयत की तिलावत फरमाई कि ये आयत अल्लाह ने नाज़िल की और फरमाया कि तुम्हारी ये जान फिरोशी जो है ये एक बड़ी नफा बख्श तिजारत है। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही कुरान पाक पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान के सदके हमारे जितने भी मौता इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम की मग़फ़िरत कामिला फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम को जितने हज़रात सुनने वाले हैं, सबके जो वरसा हैं, खानदान के लोग छोटे बड़े दुनिया फानी रुखसत हो गए हैं, तमाम की कब्रें मुनव्वर फरमाए, तमाम को जन्नत और फिरदौस के अंदर आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।